आज इस वीडियो में मैं आपके साथ लेके आई हूँ आम की एक और नई रेसिपी जो है मैंगो स्विस रोल। ये रेसिपी 100% फेल प्रूफ है, मतलब कि पहली ही बार में बिल्कुल मार्केट जैसे स्विस रोल आपके घर पे बनेंगे। और मैंने इस वीडियो में सारी छोटी छोटी टिप्स आपके साथ शेयर की है, तो बिना स्किप किए इस वीडियो को पूरा ज़रूर ध्यान से देखें। सो हे गाइस, दिस इज़ प्रीति फ्रॉम स्टोरी ऑफ स्पाइसेस और मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। तो चलिए बनाते हैं हम मैंगो स्विस रोल। तो उसके लिए सबसे पहले हम लेंगे एक बेकिंग ट्रे और उसे पहले अंदर की साइड जो है उसको तेल से अच्छे से ग्रीस कर लेना है। और ये वाला स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसे स्किप ना करें। तो इस ट्रे की अंदर की साइड अच्छे से तेल से ग्रीस हो गई है। तो अब क्या करेंगे, मैंने यहाँ पे ये बेकिंग पेपर लिया है, इसको हम इसके अंदर इस तरीके से सेट कर देंगे। तो अब इसको हम साइड में रख देते हैं और आगे का स्टेप करते हैं। अब एक बॉल में मैंने लिया है 2 टेबलस्पून तेल। मैंने यहाँ पे रिफाइन ऑयल लिया है। अब इसके अंदर हम डालेंगे 2 टेबलस्पून पाउडर शुगर और ये नॉर्मल घर की पीसी हुई चीनी है। एक विस्क की मदद से इन दोनों को हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो ये अच्छे से मिक्स हो गया है। अब इसके अंदर हम डालेंगे 1/4 कप स्वीट कंडेंस्ड मिल्क। अब वापस से विस्क की मदद से इसको पहले अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फिर थोड़ी देर के लिए हमें इसको फेंटना है ताकि ये सारे इंग्रेडिएंट्स एक दूसरे के साथ अच्छे से मिक्स हो जाएं। अब इसके अंदर हम डालेंगे 1/2 टीस्पून वेनिला एसेंस और ये है 1/2 टीस्पून विनेगर और एक बार अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे। अब इसके अंदर हम डालेंगे दूध। तो अभी मैंने यहाँ पे 4 टेबलस्पून लिया है। एक बार अच्छे से इसे मिक्स कर लेना है और इसे थोड़ी देर के लिए हम और फेंटेंगे ताकि जो बैटर है वो ये देखिए इस तरीके से हो जाए। जैसे जैसे आप इसको फेंटते जाएंगे जो बैटर है वो थोड़ा सा लाइट होते जाएगा और स्मूथ भी होते जाएगा। तो ये बैटर अच्छे से तैयार हो गया है। अब इसके अंदर हम हमारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स डालेंगे। तो इसके ऊपर हम एक छलनी रखेंगे और उसमें हम डालेंगे आधा कप मैदा। ये गया इसमें 1/2 टीस्पून बेकिंग पाउडर और 1/8 टीस्पून बेकिंग सोडा डालेंगे और इसको हम पहले चाल लेंगे। जब भी ड्राई इंग्रेडिएंट्स वेट इंग्रेडिएंट्स के अंदर डालें तो हमेशा उसको छलनी से चाल के ही डालना है। अब एक स्पैचुला की मदद से इसको हमें फोल्ड करना है। ध्यान रखिएगा यहाँ पे आपने जल्दी जल्दी इसे मिक्स नहीं करना है, आराम से इस तरीके से फोल्ड करते जाना है और वेट और ड्राई दोनों इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करना है। अब बाकी का दूध भी हम इसमें डाल देंगे। तो इस रेसिपी में टोटल 75 ml दूध हमें यूज़ करना है। वापस से इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो दूध डालने के बाद यहाँ पे ये स्पैचुला काम नहीं आएगा, तो अगेन विस्क की मदद से इसको हमें धीरे धीरे अच्छे से मिक्स करना है ताकि इस बैटर के अंदर कोई भी लम्स ना रहे। तो ये देखिए जो बैटर है वो अच्छे से स्मूथ हो गया है और इसकी कंसिस्टेंसी देखो, नॉर्मल केक का जो बैटर होता है उससे थोड़ा सा ये पतला होना चाहिए, मतलब कि इसकी जो कंसिस्टेंसी है ये फ्लोइंग होनी चाहिए। ये देखिए इस तरीके से। अब हमने जो बेकिंग ट्रे को तैयार करके रखा था उसके अंदर इस बैटर को ट्रांसफ़र कर लेंगे। स्पैचुला से इस बैटर को अच्छे से इवनली इस ट्रे के अंदर हमें फैला देना है। ध्यान रखिएगा इस ट्रे के अंदर जब भी आप बैटर डालें तो बैटर की एक पतली सी लेयर तैयार होनी चाहिए, बहुत मोटा लेयर इसमें नहीं रखना है। अब इस ट्रे को 4 से 5 बार हमें इस तरीके से टैप कर लेना है। ऐसा करने से इसके अंदर जितने भी एयर बबल्स होंगे वो सारे रिलीज़ हो जाएंगे और फाइनली जब ये ओवन से बाहर आएगा तो एकदम इवनली आपको केक बन के तैयार मिलेगा इसका। अब हम इसको प्री हीटेड ओवन में 190 डिग्री पे 10 मिनट के लिए बेक होने के लिए रखेंगे। तो करीब 9 मिनट के बाद ये तैयार हो गया था, तो मैंने इसको ओवन से निकाल लिया है। जब आप इसको ओवन में रखें तो आपने बीच बीच में इसे चेक करते रहना है और इसका कलर आप देखो ये बिल्कुल इसी तरीके से होना चाहिए, ज़्यादा डार्क आपने नहीं करना है। अब एक चाकू को इसकी साइड्स में हम इस तरीके से घुमा लेंगे और इसे लूज़ कर लेना है ताकि आराम से आप इसे बाहर निकाल सकें। अब एक दूसरा बेकिंग पेपर लेंगे और उसको इसके ऊपर हम इस तरीके से रखेंगे। उसके ऊपर हम एक चॉपिंग बोर्ड रखेंगे और धीरे से इसको हमें उल्टा कर देना है।
अब इस वाले पेपर को हमें हटा देना है, तो हम क्या करेंगे, पहले इसकी साइड्स को हम ऐसे ढीला कर देंगे। बहुत ही आराम से केयरफुली आपने इसे करना है। और फिर धीरे धीरे इस कागज़ को हम हटाते जाएंगे। अब एक चाकू की मदद से इसकी दोनों किनारे को हमें काट के अलग कर लेना है। और ये वाला स्टेप भी बहुत इम्पोर्टेंट है। अब वापस से उसी पेपर को इसके ऊपर हम रखेंगे और उसे उल्टा कर देंगे। और अब जो दूसरा बेकिंग पेपर हमने रखा था उसको इसके नीचे रख देना है। और बहुत ही ध्यान से केयरफुली आपने इसे करना है, वरना जो केक है उसको डैमेज भी हो सकता है। अब ये है मैंगो जैम, तो मैंने रेडीमेड वाला लिया है। तो आपने क्या करना है, जैम को एक कटोरी में लेना है और चम्मच से इसको हमें थोड़ी देर के लिए इसको फेंटना है। ऐसा करने से जो जैम है वो एकदम स्मूथ हो जाएगा और आप इसे आराम से स्प्रेड कर पाएंगे। तो अब इसे हम इस बेस के ऊपर इवनली स्प्रेड कर देंगे। तो ये बेस जैम से अच्छे से कवर हो गया है। अब हम क्या करेंगे, इसकी साइड को हम इस तरीके से पकड़ेंगे और धीरे धीरे हमें इसे रोल बनाते जाना है। इसे अंदर की तरफ इस तरीके से रोल करते जाएंगे और कागज़ को पीछे हटाते जाना है। और ये पूरी प्रोसेस आपने जब बेस थोड़ा सा हल्का गर्म हो तभी ही करना है। एक बार बेस आपका ठंडा हो गया तो उसके बाद ये वाला प्रोसेस आप नहीं कर पाएंगे। और ध्यान रखिए कि आपने इसको एकदम टाइटली रोल बनाना है। अगर थोड़ा सा भी ये लूज़ हो जाएगा तो जो स्विस रोल जो है वो बिखर जाएगा और अच्छे से उसका शेप नहीं आएगा। अब इस बड़े वाले पेपर को भी हमें इसके ऊपर कवर कर देना है, इस तरीके से थोड़ा टाइट करके। और इसकी जो दोनों साइड में पेपर निकला हुआ है उसको मोड़ के हमें अंदर की तरफ उसको घुसा देना है। इस तरीके से इसको पूरा टाइटली हमें कवर कर देना है। और अब आपने इसे रेफ्रिजरेटर में मिनिमम 30 मिनट्स के लिए रख देना है ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। तो 30 मिनट्स हो गए हैं और मैंने इसको रेफ्रिजरेटर से बाहर निकाल दिया है। और अब इसके ऊपर का जो पेपर था इसको हम हटा देंगे। तो ये देखिए एकदम परफेक्टली टाइट शेप में ये रोल तैयार हो गया है। तो अब इसे हम कट कर लेते हैं। मेक श्योर कि जिस नाइफ से भी आप इसे काटें उसकी धार एकदम शार्प होनी चाहिए। और इस तरीके से धीरे धीरे आपने केयरफुली इसे काट लेना है। देखा कितना परफेक्टली ये कट हो रहा है। तो मैंने आपको जो मेज़रमेंट दिया है उसी मेज़रमेंट के साथ और छोटी छोटी टिप्स को ध्यान में रखते हुए अगर आप ये रेसिपी फॉलो करेंगे तो ये बिल्कुल इसी तरीके से आपका स्विस रोल तैयार होगा। अब एक को मैं आपको क्लोजअप से दिखाती हूँ। ये देखिए, जैसा हम मार्केट से लाते हैं बिल्कुल उसी तरीके से ये तैयार हुआ है। तो अब इनको हम एक सर्विंग प्लेट में ले लेंगे। तो देखा कितना आसान है इसे बनाना। हमने इस रेसिपी में अंडे का यूज़ नहीं किया है, फिर भी ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बना है। जनरली सबको लगता है कि बिना अंडे का स्विस रोल घर पे बन ही नहीं सकता है, और अगर बन भी गया तो वो मार्केट की तरह सॉफ्ट नहीं होता है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आप आराम से इसे घर पे बना सकते हैं बिना अंडे के। तो फ्रेंड्स, आपको ये मैंगो स्विस रोल की रेसिपी कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर अच्छी लगी तो लाइक करें, बहुत अच्छी लगी इसे अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। और हाँ, अपने घर में एक बार इसे ज़रूर बनाएं और जब भी बनाएं इसकी फ़ोटोग्राफ्स अपने सोशल मीडिया में डाल के स्टोरी ऑफ स्पाइसेस को टैग करना ना भूलें। यूट्यूब के साथ साथ आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं और उन सब की लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, तो वहाँ पे जाके आप एक बार ज़रूर चेक करें। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर हम मिलेंगे बहुत ही जल्दी एक नई रेसिपी के साथ।